बदर में लाठियां मारी गई, मेरे बदर में लाठियां मारी, मरना जाए सब। एक बार फिर से दिल्ली पुलिस ने अपनी काबिलियत, अपनी हैसियत और अपनी औकात का पूरा प्रदर्शन कर दिया है। 20 जुलाई को जो पुलिस ने जो हालात खड़े किए हैं बच्चों के साथ, जो वॉलेंटियर बच्चे थे जिनको इतनी बेरहमी से मारा गया है, वो किस हद तक आगे बढ़ा है वो देखिए आप। इनके प्रोफेशनलिज्म तो एकदम लेजेंडरी है। अगर आप बात करो इनके अगर हरकतों की तो वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है और ये सारी दुनिया बहुत ही ज़्यादा इससे वाकिफ़ है। पुलिस वालों ने स्टूडेंट को एक नया संविधान का पाठ सिखा दिया कि अगर सवाल पूछा जाएगा तो मार खाओगे, और ये इस तरीके से बच्चों को बेरहमी से पीटा पीट कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि यहाँ पे पुलिस वालों की चड्डी दिख रही है। केंद्र सरकार की पुलिस के पास असीमित शक्ति है, वो जो चाहे वो कर सकती है, कल को हमें भी गायब कर सकती है। और 2026 में पुलिस फोर्स को सरकार ने पूरे 13,000 करोड़ एलोकेट किए, लेकिन उसके बाद भी आप देखो तो ये पुलिस इतनी भिखारी पुलिस है कि ये यहाँ पे चप्पल में घूम रही है। ना इस पुलिस के पास जूते के पैसे हैं, ना इस पुलिस के पास वर्दी के पैसे हैं। हाँ, इस ऐसी कैसी गरीब पुलिस है ये? कहाँ गया सारा पैसा? नेशन वांट्स टू नो। साला चप्पल छाप पुलिस बनाकर रख दिया है। अब रैपिड फोर्स की भी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं। किसी के भी पास इतनी अच्छी यूनिफॉर्म नहीं है, इतनी थर्ड ग्रेड यूनिफॉर्म है कि उनका यूनिफॉर्म का वेलक्रो इतना कमज़ोर है कि उनका किसी का भी नेम टैग उनकी यूनिफॉर्म पे नहीं है। जब पब्लिक ने पूछा कि आपका नेम टैग क्यों नहीं है, तो उन्होंने बोला कि हमारा वेलक्रो इतना कमज़ोर है कि हमको जेब में रखना पड़ता है। अच्छा, इनके नेम टैग तो छोड़ो, इनकी ट्रेनिंग भी इतनी घटिया है। बंदा सामने खड़ा है, कुटने को तैयार है, कंसेंट भी नहीं कर रहा है, उसके बाद भी इसके हाथ से डंडा फिसल जाता है। कैसी घटिया ट्रेनिंग है इनकी। ऐसे इस ट्रेनिंग के साथ ये लोग बचाएंगे हमारे देश को? इस ट्रेनिंग के साथ क्या ये लोग पाकिस्तान के आतंकवादियों के सामने खड़े रहेंगे? ऐसी ट्रेनिंग से क्या हम लोग का मुंह तो बंद करवाएंगे ही करवाएंगे। इस पुलिस को अगर हम नंबर देंगे तो 100 में से इनको सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे। हमें तो ऐसा बताया गया था दिल्ली बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क एनवायरनमेंट है, पुलिस की वर्दी की इज्जत की जाए। लेकिन ये देख के लग नहीं रहा है कि इस पुलिस की इज्जत करनी चाहिए। ना इनके काम से, ना इनके टैलेंट से। काम इनसे हो नहीं रहा, इनके अंदर टैलेंट भी नहीं है, ना इनके पास यूनिफॉर्म का पैसा है, ना इनके पास जूते खरीदने के पास है। ये आ कहाँ से रहे? इनको ऐसी ट्रेनिंग दे कौन रहा है? इस इंसान को देखो, इसका नाम है हनी डागर, यो हनी डागर। इसका इंस्टाग्राम जब वायरल हुआ तो वो डिलीट कर दिया गया, पता नहीं क्यों। इस यो डागर से पूछा गया कि भाई तेरा नाम क्या है, तेरी आइडेंटिटी क्या है, तो इसने पूछने वाले को ही कूट दिया। अरे भैया, ये तो नया भारत है, अभी तो बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। बच्चों को बुरी तरह कूटो, आईडी मांगे तो और कूटो। अब हो सकता है कि ये पुलिस का अंडरकवर कॉप हो, जैसे धुरंधर में हमजा था। हो सकता है, हम लोग सारे अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन ये क्या, कान में बाली, ये कब से पुलिस में चलने लगा? कब से सर्विस बुक में आने लगा? डागर भाई को तो पूरा देश बड़ी शिद्दत से ढूंढ रहा है। अगर आपको ये मिले तो हमें बता दीजिएगा। हमें तो क्या, दिल्ली पुलिस को भी बता दीजिएगा। क्या पता उन्होंने इसे फोर्स में रखा है या एक किसी दलाल के गुंडों को बुलाया गया है। लेकिन क्रूरता की स्केल पर इस बंदे को पूरे 100 में से 100 मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा इसका। अब वर्क फ्रॉम होम का प्रचलन तो बहुत ही ज़्यादा चला है, तो क्या पता दिल्ली पुलिस ने भी कोई ऐसी नई स्कीम निकाली हो कि वर्क फ्रॉम होम में किसी को पुलिस बना रही हो। अब देखो, खाकी वर्दी पे भी कोई आंच नहीं आएगी, प्लस धोबी के पैसे भी बचेंगे इनके। और डिनाई करने के लिए भी तो आसान रहेगा ना, कुछ हो जाए गलत तो बोल देंगे कि भाई कोई पुलिस वाला था ही नहीं, कोई वर्दी में था ही नहीं। अब ये लाल टी शर्ट में टिमटिमाता हुआ चिराग को देखो, ये इसकी टी शर्ट के ऊपर अगर आप लोगो देखोगे तो ये फीफा फुटबॉल में से डायरेक्ट आया हो ऐसा लगता हो। और किसी बात से ये कॉकरोचों से बहुत ही ज़्यादा नाराज है और उनको बस ये तोड़ना चाहता है कुछ भी करके। इसकी हरकतें देखो किस तरीके से नज़र आ रही है। वैसे तो बोलने के लिए पुलिस वाले किसी से डरते नहीं है, लेकिन आप जैसे ही देखोगे इन लोगों को, या तो मुंह पे रुमाल बांध के रखेंगे या फिर कैमरा सामने आते ही अपना मुंह छुपाने लगेंगे। अब दिल्ली पुलिस में भर्ती होना इतनी शर्म की बात कब से हो गई भाई? इस चोमू की शक्ल जरा ध्यान से देखे, इसे देख के लगता नहीं है कि ये यहाँ पे रहना चाहता हो, या फिर ये समझ गया होगा ये कितनी बुरी तरीके से फंसने वाला है और कितना गलत काम ये लोग कर रहे हैं। इसे अच्छे से अंदाजा हो चुका है कि कैमरा चालू हो चुका है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फंसने वाला है। या फिर हो सकता है उसको यहाँ पे आना ही ना हो, या फिर हो सकता है अपने मम्मी पापा के प्रेशर में आया हो वो।
और इसकी दाढ़ी देखिए ध्यान से। दाढ़ी रखने के लिए आपको दिल्ली पुलिस से प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ती है। या तो आपका रिलीजियस रीज़न होना चाहिए या फिर आपकी कोई स्किन एलर्जी होनी चाहिए, और उसे भी वेल मेंटेन किया जाता है। लेकिन इसने कैसे अंड सन दाढ़ी बनाकर रखी है। और यूनिफॉर्म भी अगर आपको कॉपी करना है तो थोड़ा ढंग से कॉपी करो। मुफ्त में जिस तरीके से मिल रही है उस तरीके से ये लोग पहनकर आए हैं। कॉपी तक इन लोगों से ढंग से होती है नहीं, और फिर ये लोग बोलते हैं कि चाइना कॉपी करता है। अरे तुम थोड़ा ढंग से कॉपी करो। इस बंदे को देखो, उसको होम गार्ड की भी नौकरी ना मिले कहीं पे, पुलिस वाला बनकर घूम रहा है ये। और फिर पूछा तो इसकी पैंट गीली हो गई। इस ब्राउन पैंट को देखिए, जिस तरीके से ये यहाँ पे घूम रहा है गुंडागर्दी से। भाई दिल्ली पुलिस ये शाखा वाली लाठी कब से लेके घूमने लगी जो इसके हाथ में है? ये तो वो लाठी नहीं है जो तंबू बांधने के लिए उपयोग की जाती है। अब दिल्ली पुलिस के ऐसे दिन आ गए कि तंबू बांधने वाली लाठी भी ये लोग लेके घूमेंगे। पहले जूते खरीदने के पैसे नहीं थे, फिर यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं थे, अब इनके पास लाठी खरीदने के भी पैसे नहीं है क्या? और ये डागर का ब्राउन पैंट और इस आदमी का ब्राउन पैंट कुछ अलग नहीं लग रहा? दिल्ली पुलिस के अंदर इस तरीके से ब्राउन पैंट कब से आने लगे? क्या दिल्ली पुलिस के खाकी पैंट की परिभाषा बदल दी गई है? अगर ये दिल्ली पुलिस से नहीं है तो ये लोग कहाँ से है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी बहुत ही ज़्यादा दिल से इच्छा है कि दिल्ली पुलिस को बोलकर इन्हें मेडल अवॉर्डेड किया जाए। दरअसल हिटलर ने भी सेम ऐसे ही ब्राउन शर्ट का यूज़ किया था, और उस टाइम पे जर्मनी में भी ये ब्राउन शर्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका था। और इसका काम था कि ये लोग मिलकर लोगों को डराना, धमकाना, गायब कर देना, यही सारा काम करते थे। और इस वजह से ये ब्राउन कलर बहुत ही एक बड़ी पहचान बन गई थी। और सेम वही ब्राउन कलर के पैंट ये दोनों पहन के आए हैं। वही सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे दिल्ली में क्लियर देख पा रहे हैं। बस यहाँ पे शर्ट ब्राउन नहीं है लेकिन पैंट वही ब्राउन है, थोड़े से अलग ब्राउन है लेकिन ब्राउन तो वही है। अब जो काम, जो बदनामी पुलिस अपने सर नहीं लेना चाहती, ये लोग वही काम कर रहे हैं उन्हीं के लिए। लेकिन दिक्कत अब इस बात की है कि इस ज़माने में सोशल मीडिया और कैमरे बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं और वहाँ पर ये लोग पकड़े जा रहे हैं। अब ये लोग कौन है, कहाँ से है, इसका कोई भी आइडिया नहीं है ऑन रिकॉर्ड्स। आप समझदार इंसानों, आप समझ जाओ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। लेकिन अगर ये हरकतें चलती रही तो कल को कोई भी पुलिस में आके ऐसे खड़े रह के कुछ भी करके चला जाएगा। क्या देश की सुरक्षा को ये बहुत ही बड़ा झटका नहीं दे रहा है? क्या इस सेंसिटिव टाइम में इस तरीके की हरकतें हमारे देश के लिए कुछ ज़्यादा ही खतरा नहीं बन रही है? इस बात को 24 घंटे हो चुके हैं लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने कोई भी इसके बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। कल को कोई भी अंटू पंटू 500 रुपये का डंडा लेके अगर आ जाएगा रोड पे और बोलेगा मैं तो दिल्ली पुलिस हूँ, तो क्या हम लोग उसे मानेंगे? या सच में कोई दिल्ली पुलिस इस तरीके से बाहर निकलेगा तो उसकी कौन सुनेगा, कौन भरोसा करेगा उस पर कि वह पुलिस है? हम तो बोलेंगे कि भाई हमने जंतर मंतर में देखा था उस तरीके से, तुम तो अंटू चंटू हो। इसमें कोई शक ही नहीं है कि दिल्ली पुलिस के साथ कोई बाहरी ताकतें थी। लेकिन जब हमने ये ध्यान से देखा तो पता चलता है कि ये लोग तो पुलिस को कंट्रोल कर रहे थे। ऐसा नहीं कि ये पुलिस के साथ घूम रहे थे, लेकिन जहां जहां ये जा रहे थे पुलिस उन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी, उनके पीछे पीछे जा रही थी। कहीं ये कोई अंडरकवर ऑफिसर्स तो नहीं थे? या फिर ऐसा तो नहीं कि ये इतने हाई प्रोफाइल स्पाइस है कि पुलिस हमको बता नहीं पा रही है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस किसी के उंगली पे नाच रही है या वो किसी की दलाल बन चुकी है? अभी ये सब जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि सरकार का कहना ये था कि कॉकरोच जनता पार्टी के बिहेवियर के ऊपर इन्होंने उनको रिएक्ट किया। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप देखो तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे क्या चल रहा था। और ये लोग नॉर्थ कोरिया वाला काम करना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत ये बात की है कि इनको पब्लिक के सामने ये दिखाना है कि हम लोग मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, लेकिन उनके पीछे इन लोगों को ये हरकतें करनी है। इनको बनना है कोरिया जैसा कि अगर हमारे घर में आग लगी हो तो अपनी जान को छोड़ो, लेकिन सबसे पहले आपके घर में अगर प्राइम मिनिस्टर का फोटो लगा तो वो लेके आप आग से बाहर कूद जाओ और आप मरो तो मरो, लेकिन उसका फोटो खराब नहीं होना चाहिए। तो ये तो भाई इंडिया में तो नहीं होने वाला। हमने कल हमारे वीडियो में देखा था कि ऐसा एक ट्रक यहाँ पे पाया गया था जिसके अंदर ऐसे ही पत्थर भरे हुए थे, और ये कॉकरोच जनता पार्टी ने इन्फॉर्म भी कर दिया था कि ये ऐसा ट्रक किसने रखा है। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली पुलिस ने ये ट्रक नहीं हटाया। इसका मतलब आप समझ जाइए। कई आपके पास विजुअल मिलेंगे जिसके अंदर पुलिस वहाँ पे पत्थरबाजी कर रही है। और अगर आप देखोगे तो वाइट शर्ट में, कलरफुल कपड़ों में ये लड़के लोग मुंह पे रुमाल बांध के ये लोग भी पत्थरबाजी कर रहे हैं।
लेकिन ये कॉकरोच जनता पार्टी के लोग नहीं थे। इनको किसी ने वहाँ पे अलग से बुलाया था, जो पुलिस की ट्रकों में, बसों में, गाड़ियों में पत्थर से हमला कर रहे थे, ताकि लोगों में ये ऐसा फैला सके नैरेटिव कि कॉकरोच पार्टी के लोगों ने ही ये सारा का सारा वायलेंस स्टार्ट किया है। लेकिन वो सारे की सारी एक्टिविटीज़, जैसे पुलिस मुंह पे रुमाल बांध के घूम रही थी जिसका कोई नेम टैग नहीं था, जिनकी यूनिफॉर्म नहीं थी, वैसे ही कुछ लोग कलरफुल कपड़ों में अपने मुंह पे रुमाल बांधकर इस तरीके से यहाँ पे पब्लिक के अंदर दहशत मचा रहे थे। अब आप स्टूडेंट्स को देखो, अगर पुलिस वाला यहाँ पे थक हार के बेहोश हो गया है गर्मी से, तो वही स्टूडेंट उसे हवा दे रहे हैं जिसे ये 2 मिनट पहले मार रहा था। किस तरीके का विजुअल है ये। अगर ये सब के बाद भी अगर आपके दोस्त आपको ये बोलते हैं कि भाई ये सारा का सारा कॉकरोच जनता पार्टी का ही वायलेंस फैलाया हुआ था, तो आप उन्हें ये वीडियो भेजना, उन्हें बताना कि एग्जैक्टली बात क्या थी। पुलिस की तरफ से पूरा का पूरा वायलेंस किया गया, बच्चों को बुरी तरह से मारा गया, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें अगर पुलिस वाले नीचे गिर गए हैं तो कॉकरोच जनता पार्टी के या फिर वहाँ पे आए हुए सारे स्टूडेंट उनको उठा रहे हैं और उन्हें गर्मी से राहत के लिए उनके लिए हवा डाल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई है वहाँ पे। इवन हम लोग अब उस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ नहीं दिखा पाएंगे, जैसे लड़कियों को बालों से खींच के घसीट के लेके जाया गया, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत हुई है। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? अगर बच्चों के साथ ये किया जा रहा है, यही सामने बच्चे उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, तो ये तो भाई देखो मेरा नैरेटिव है, सबका नैरेटिव अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग जो प्रूफ्स है, प्रूफ्स के साथ बात करें तो ये सारी की सारी गलती बच्चों की नहीं निकल रही है। बच्चों को तो फ्री फंड में कूटा गया है, फ्री फंड में उनको पड़ी है लाठियाँ। तो आप आपका नैरेटिव मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, और हम लोग इसके ऊपर डिबेट करेंगे। फिर देखते हैं हम लोग आगे इसके बाद क्या होता है, कल की कौन सी नई सुबह आती है और कल क्या होता है। हम लोग प्रे करेंगे बच्चों के लिए कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, और आप भी आपका ध्यान रखें, आपके परिवार का ध्यान रखें, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, और बाहर जाओ तो आपके और आपके बच्चों के लिए और आपके लिए आवाज़ ज़रूर उठाना। आप अगर फिजिकली नहीं जा पा रहे तो डिजिटली घर पे बैठ के उनके लिए आप आवाज़ उठाओ। अब अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना मेरी इस मेहनत के लिए, और अपने दोस्तों को शेयर करो। सारी जेन-ज़ी पब्लिक एक दूसरे को ये वीडियो शेयर करो, अपने पेरेंट्स को शेयर करो ताकि पता चले, और ख़ास करके उन अनभक्तों को शेयर करो जो अभी भी वही सेम माला जपे जा रहे हैं उन दलालों के नाम की। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कल देखेंगे और आगे क्या हुआ, कौन जीतता है और कौन हारता है। आखिर में तो ईगो को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग बीइंग टाइगर। बाय बाय।